नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी के लिए यूपीपीएससी के द्वारा आरओ एआरओ का एग्जाम कराया जा रहा है। आप सभी को जैसा कि पता है, इसके लिए सबसे अच्छा बुक माना जाता है घटना चक्र की। दोस्तों, यह घटना चक्र हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पीसीएस, यूपीपीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, आरओ एआरओ, हर एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, हमारा एक छोटा सा कोशिश है कि आरओ एआरओ एग्जाम के लिए आप सभी के लिए घटना चक्र का इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया जाए। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में ये छोटा सा सीरीज आप सभी के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और खुद भी इसका लाभ उठाना। जय हिंद। स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज मैं बात करने वाला हूँ 1 मिनट ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के बारे में बात करेंगे दोस्तों। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय इस यूट्यूब चैनल पर यूपीपीएससी के द्वारा आयोजित किए गया परीक्षा आरओ एआरओ का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाला है। तो चाहिए इसका लाभ उठाइए और चलते हैं, शुरू करते हैं। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, दोस्तों के साथ शेयर करना। आज का पहला सवाल है कि गंगा नदी उदाहरण है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर है, यानी कि पूर्ववर्ती अपवाह का गंगा नदी एक उदाहरण है। ठीक है, आगे बात करेंगे अगले सवाल पर। इसमें है कि कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में किन नदियों के बीच स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सतलज और काली नदियों के बीच स्थित है। अगर बात करें दोस्तों, तो कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदियों के बीच स्थित है। ठीक है, और खैर हम लोगों ने तो इसके बारे में बात कर लिया। अब बात करते हैं इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लो, जैसे कभी भी पूछा जा सकता है सवाल चेंज करके। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि सिंधु और सतलज नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं? पंजाब हिमालय। ठीक है, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक, और कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदियों के बीच कहते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि काली और तीस्ता नदियों के बीच के मतलब क्या कहते हैं, तो उसको कहेंगे नेपाल हिमालय। अरे कहाँ गया ये वाला, माफ करिए, ये वाला जो पॉइंट नंबर 2 है ना, इसको कहेंगे नेपाल हिमालय। ठीक है, अगर कभी नेक्स्ट सवाल है आप सभी के सामने। 1 मिनट। इसमें निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अलकनंदा। अच्छा, तो अलकनंदा, ठीक है, नदी के तट पर बद्रीनाथ स्थित है। अगर पूछा जाए कि केदारनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है, तो मंदाकिनी नदी के तट पर अवस्थित है, क्योंकि इससे भी संबंधित सवाल पूछा जा सकता है। अब देखो, एक सवाल में मैंने आपको 2 जवाब दिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। इसमें है यमुना नदी का उद्गम स्थान है। तो इसका सही उत्तर होगा बी, यानी कि बंदरपूंछ। ठीक है, तो यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद के बंदरपूंछ चोटी के पास से उद्गमित होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। यहाँ पर आपके सामने 2 पॉइंट है। एक पॉइंट में दिया गया कथन और दूसरे पॉइंट में कारण। तो पहले कथन ए को पढ़ेंगे। इसमें लिखा है पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। अच्छा, और कारण में दिया गया है वो छोटे मार्ग से तीव्र गति से कठोर यानी कि कड़ी चट्टानों के ऊपर से प्रभावित होती हैं। इसके उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए और आर दोनों सही है तथा आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लो आप विस्तार से, कि कभी भी भविष्य में सवाल पूछा जाए तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ध्यान से सुनना। प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों का उद्गम जो है दोस्तों, वो पश्चिमी घाट से ही होता है। कहां से? प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों का उद्गम पश्चिमी घाट से ही होता है। पश्चिमी घाट से निकलकर पूरब की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों लंबे मार्ग का अनुसरण करती हैं तथा डेल्टा का निर्माण करती हैं। लेकिन ध्यान देना, यहां पर सवाल क्या पूछा गया है, ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा जानकारी बताया। अब ध्यान से सुनना मेरे पॉइंट को। पश्चिमी घाट से निकलकर पश्चिमी की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कठोर चट्टानों से होकर प्रवाहित होती हैं और छोटे मार्ग का अनुसरण करती हैं। इसी कारण ये नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती। और यहां पूछा क्या गया है, पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो पश्चिमी घाट से मतलब निकलती हैं और पश्चिमी घाट में ही प्रवाहित हो जाती हैं। ठीक है, ठीक है, समझे कि नहीं? और कठोर चट्टान से होकर वो प्रवाहित होती है और मार्ग उनका छोटा होता है, क्योंकि जब भाई अरे यार पश्चिमी से निकलेगी, पश्चिमी की ओर जब प्रवाहित हो जाएंगी तो मार्ग उनका छोटा रहेगा, ज़्यादा दूर तक वो जा नहीं पाएंगे, तो डेल्टा नहीं बनाएंगी। और जो पश्चिमी से निकलती है पूरब की ओर जाती हैं तो उनका रास्ता लंबा होता है, तो वो डेल्टा बनाने की संभावना होती है। और यहाँ पूछा क्या गया था, वही अपश्चिमी नदियों के बारे में। तो यहाँ पर डेल्टा छोटा होगा और ना के बराबर होगा। ठीक है, आगे बात करेंगे। यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी की ओर बहती है? अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका सही उत्तर होगा बी, यानी कि नर्मदा। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। भारत में पश्चिमी दिशा में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी नर्मदा है। ठीक है, ये चीज जानकारी होनी चाहिए आपको। अगर कोई पूछे गंगा नदी के बारे में तो आपको मालूम होना चाहिए गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। अच्छा, तो गोदावरी नदी क्या है? तो गोदावरी जो है दोस्तों, वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। गंगा है जो दोस्तों, वो भारत की सबसे लंबी नदी है और गोदावरी जो है ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसके बारे में हम लोग बात आने वाली वीडियो में अच्छे तरीके से करेंगे। पहले आप ये चीज जानो। जबकि यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, यानी कि
अगर यमुना नदी पूछा जाए तो ये गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये चीज़ भी आपको मालूम होना चाहिए। अब देखो मैंने एक सवाल में आपको 4 जानकारी दे चुका हूँ मैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। यहाँ पर है कि दामोदर किसकी सहायक नदी है, ठीक है। सही उत्तर होगा बी यानी कि हुगली। तो दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है। दामोदर जिसे बंगाल का शोक कहते हैं, ठीक है, इसका उद्भव छोटा नागपुर के पठार से होता है। कभी पूछा जाए कि दामोदर नदी जो है दोस्तों वो किस राज्य का शोक कहते हैं, तो बंगाल का शोक कहते हैं। एक और नदी है जिसको हम बिहार का शोक कहते हैं। आने वाले वीडियोस मतलब इसी शायद वीडियोस में हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में। अब तो वो सवाल के ऊपर होगा। अगला सवाल है कि कावेरी नदी का उद्गम है। सही उत्तर होगा बी यानी कि ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में। तो कावेरी नदी जो है दोस्तों कर्नाटक के कोडागु, कहां से, कर्नाटक के कोडागु जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलकर लगभग 800 किलोमीटर लंबाई तथा 81,155 वर्ग किलोमीटर अपवाह क्षेत्र में प्रवाहित होती है। यह जो दोस्तों नदी है ये तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कहां मिल जाती है, तो तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और जानकारी ले लो इसके बारे में। इसका जो अपवाद क्षेत्र यानी कि जो इससे संपर्क में आते हैं, जो इसका क्षेत्र है फैलाव, वह केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, साथ ही साथ संघ शासित क्षेत्र पुडुचेरी में विस्तृत है, ठीक है। और जानकारी ले लो आप लोग। पहाड़ी से नीचे उतरने के पश्चात कावेरी नदी दक्कन पठार में प्रवाहित होती है, जहां पर श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम एवं श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। इतनी जानकारी दे चुका हूं, बहुत इंपॉर्टेंट था ये। देखो एक सवाल अब मैंने पूछा लेकिन जानकारी कम से कम 7-8 सवालों का दे चुका हूं। अगला सवाल है कृष्ण नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है। ये थोड़ा सा सवाल बड़ा पेचीदा हो जाता है, क्योंकि जो कृष्णा नदी जल विवाद दोस्तों ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, ये तीनों राज्य से संबंधित है और ये 1957 से ही चला आ रहा है। लेकिन यहाँ पर उत्तर क्या है, कर्नाटक महाराष्ट्र भी दिया गया है और आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र भी दिया गया है, कर्नाटक महाराष्ट्र भी दिया गया। तो भाई साहब उत्तर क्या लगाएं, तो उत्तर तो भाई तीनों सही होना चाहिए था। लेकिन आपके जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र ये तीनों संबंधित है कृष्णा नदी जल विवाद से। तो कभी भी सवाल अगर आगे पूछा जाएगा तो इन 3 राज्यों का नाम याद रखना, और कभी भी पूछा जाएगा सवाल तो इस तरीके से नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो अगर इस तरीके से सवाल कभी भी आयोग पूछता है तो आप अपना कोई भी उत्तर दे देंगे, आयोग वो सही मान लेगा। क्योंकि अब भाई इसमें 3 ऑप्शन है ना, तो उसमें कौन सा सही माना जाएगा, वो तो आयोग के ऊपर है। तो हर एग्जाम में 1-2 सवाल ऐसे आ ही जाते हैं, इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। अगला सवाल है कि प्रादीपीय भारत की नदियों में कौन सी सबसे लंबी नदी है। अभी हम लोगों ने बात किया था, कौन सी होगी, सी गोदावरी। और भारत की सबसे लंबी होगी कौन सी नदी, तो वो है गंगा। और हम लोगों ने कावेरी नदी के भी बारे में बढ़िया से बात कर लिया है और कृष्णा नदी के बारे में भी हम लोगों ने बात किया है। तो आपको सब चीज़ की जानकारी लगभग हो रही है। तो दोस्तों देखो जान लो आप लोग कि लगभग 1465 किलोमीटर लंबाई के साथ गोदावरी जो दोस्तों नदी है भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है गंगा के बाद, जबकि प्रादीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की दूसरे नंबर पे गोदावरी है, पहले नंबर पे गंगा है। लेकिन अगर हम बात करें कि प्रादीपीय भारत के सिलसिले में तो गोदावरी नंबर 1 पे आती है। यह नदी जो है दोस्तों त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र के निकट से उद्गमित होती है, होकर मतलब वहां से होती है और प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। तो कभी पूछा जाए कि ये नदी कहाँ निकलती है, तो महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, ठीक है। अगला सवाल है आप सभी के सामने कि, और अंतिम सवाल भी कह सकते हो इस वीडियो का, कि भारत की सबसे लंबी प्रादीपीय नदी, भाई साहब कितनी बार मैं बताऊं, इसका सही उत्तर होगा बी यानी कि गोदावरी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा। किसी सवाल में कोई डाउट, कोई परेशानी जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। जय हिंद, जय भारत।